चीन आबना हुमस में अमरीकी नाकाबंदी का मुखालिफ, कहा आबना हुमस ईरान के कंट्रोल में है और हमारे लिए खुली है। चीन के जहाज आबना हुमस से गुजर रहे हैं, हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। चीनी वजीर दिफा एडमिरल डोंग जॉन का दो टोक मौक़िफ़, कहा ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के माहिदे हैं, चीन इन माहिदों का एहतराम करेगा। चीन दुनिया में अमन व इस्तेहकाम में संजीदा है, मशरिक़ वुस्ता को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। फ़रीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। तर्जुमान ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब कदम है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। ट्रंप की हुर्मस की नाकाबंदी ऐलान पर अमल दरामद में 1 घंटा बाकी। अमरीकी सेंट्रल कमान आज से अपने हुर्मस की नाकाबंदी करेगी। नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान और बुहीरा अरब में नाकाबंदी नाफिज की जाएगी। ब्लॉक एरिया में दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका तहवील में लिया जा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा ईरान से जंगबंदी बरकरार है। अपना हुर्मस की नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। उधर ईरान से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर्स अपना हुर्मस के जरिए खलीज से बाहर निकल गए। ईरान की हुर्मस आबी गुजरगाह के करीब फौजी जहाज़ों के लिए तनबीह, फौजी जहाज़ अपने हुर्मस के करीब ना आए। पाकिस्तान ने इनकलाब की अमेरिका को सख्त वार्निंग, कहा फौजी जहाज़ों की हुर्मस आमद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। फौजी जहाज़ों ने अपने हुर्मस की तरफ आने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी जंगी जहाज़ को अपने हुर्मस से रुख मोड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। ईरानी अफवाज की मुश्तरका कमान का कहना है बैनुल-अक़वामी बानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी और कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। ईरान अपने हुर्मस को कंट्रोल करने के लिए फैसला कुन मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बरतानिया का अपना हुर्मस नाकाबंदी में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल पर जोर, कहा आबना हुर्मस को खोलना नहायत अहम है। आबना हुर्मस की बंदिश की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे दबाव कितना भी हो, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। आबना हुर्मस से मुताल्लिक मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक, जंगबंदी में लेबनान को शामिल करने पर भी इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा आबना हुर्मस नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। हुर्मस की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है। ईरान अमरीका सीज़फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म की दौरे की तारीख और वक्त का तयन किया जा रहा है। उधर जापानी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सनाए ताक़ाची का अमन अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। जंगबंदी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर खराजे तहसीन पेश। ट्रंप और पॉप लियो में लफ्जी जंग। अमरीकी सदर की पॉप लियो पर तनकीद, कहा पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब हैं। ऐसा पॉप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप लियो का ट्रंप को सख्त जवाब, कहा अमरीकी सदर के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता, जंग के खिलाफ बुलंद आवाज से बात करता रहूंगा। बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, किसी को खड़े होकर कहना चाहिए कि एक बेहतर रास्ता भी मौजूद है।
सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, कहा ट्रंप और उनके मशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस इक़दाम को आम मुज़ाकरात में ताअत्तुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करें, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। होमस की नाकाबंदी की अमरीकी धमकी पर कहा, आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुआहिदे तक पहुंचने के बहुत करीब थे। हद से ज़्यादा मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग से कोई सबक नहीं सीखा गया। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए नेक नीयती से बातचीत में शामिल हुआ। नेक नीयती को जन्म देती है और दुश्मनी दुश्मनी को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और कतरी हम मनसब से राबता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहिदे के लिए तैयार हैं। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुआहिदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। रूसी सदर प्यूटिन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। प्यूटिन की मशरिक़ वस्ता में तस्फ़िये की सहूलत फराहम करने की पेशकश। उधर स्पेन ने तेहरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। तुर्क हम मनसब हाकान फ़ैदान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। जंग बंदी की पाबंदी पर जोर। इसहाक़ डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर वज़ारत ख़ारिजा के किरदार की तारीफ़। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जांग जी डोंग की भी मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। मुज़ाकरात से मुतालिक कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने सफारती अमल की बुनियाद रखी। एतमाद मजबूत हो तो पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सकता है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है, मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान, फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत तमाम शोबों की अनथक कोशिशों से मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए माहौल फराहम किया। आलमी उफक पर पाकिस्तान का उभरता किरदार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान की सालिसी के किरदार को सराहा। खित्ते में भारत का जारिहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मशरिक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक है। पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। इब्तदाई सब्सिडी के बाद तवानाई की कीमतों की मुकम्मल मुंतकली टारगेटेड सब्सिडी भी जारी है। अमरीका में पाकिस्तान सफ़ीर रिजवान शहीद शेख ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत हैं। 31 दिसंबर 2026 को ये FIA वो वाली FIA नहीं होगी जो आज एग्जिस्ट करती है। ये एक डिफरेंट और नई FIA होगी और मुझे बड़ी उम्मीद है जिस तेज़ी के साथ काम शुरू हुआ है, ये इस साल के एंड तक एक नई डिफरेंट FIA बन चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। FIA से करप्शन का खात्मा करना है। अगर कोई करप्शन में मुलविस पाया गया तो मुआफ़ी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA अफसरान से खिताब। कहा, FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। उम्मीद है इस साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। तमाम छोटे बड़े दफातर की हालत बेहतर बनाई जाएगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर से बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 9% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI की कदर $105 फी बैरल तक आ गई। पंजाब हुकूमत ने बाका सब्सिडी मंसूबे के लिए महकमा खजाना से 24 अरब रुपए मांग लिए। ज़रा के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने रकम की मंजूरी के लिए असम्बली वज़ीर आला को इरसाल कर दी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना रकम जारी करेगा। सूबे में 1 करोड़ 25 लाख बाकस को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी देने का तखमीना लगाया गया है। बाकस को फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के साथ कारोबार का अख्तिताम। 100 इंडेक्स तकरीबन 4% गिर गया। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स घटकर 1,60,591 की सतह पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.2% की मंदी। भारत के स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। कोरियन इंडेक्स 2% गिर गया। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 4 सूबों इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन सब की मिलजुल के जो एक मैं मुआवजा ही कहूँगा कि तकरीबन 50 साल से जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उनको इस्लामाबाद लेके आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो पूरी तरीके से एंगेज कर रहे थे। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उन्हें इस्लामाबाद लाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था। वज़ीर आला का कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास कोई ओहदा नहीं मगर वो भी पूरी तरह मुतहरिक थे। आसिफ ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में पूरे मुल्क को इकट्ठा किया था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना है 40 साल बाद अमेरिका और ईरान की क़यादत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के फ़ाल और मस्बत किरदार की दुनिया मुतरफ है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली सरकारी और मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हवाले की। मरियम नवाज़ ने गाड़ियों का मुआयना किया। रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। कहा, किसी भी प्यारे के बेच की घड़ी में हम साथ हैं और रहेंगे। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने का केस। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लाहौर के नवाही इलाके शादरा में घरेलू नाचाकी पर खातून टीचर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम एजाज ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला सरकारी टीचर उम्र 53 साल थी। जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मज़ीद तहकीकात जारी।
इसराइल लेबनान में जारहियत से बाज ना आया। जनूबी लेबनान में ताज़ा हमला, कमसिन बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2055 हो गई। 6588 से ज़ायद अफराद जख्मी। दूसरी जानिब इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कल होंगे। मीटिंग वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में होगी। ईरान जंग इसराइल को $11.5 अरब में पड़ गई। इसराइली वजारत ख़जाना के मुताबिक जंग पर $11.50 अरब के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। इनमें $7.59 अरब दिफाई अखराजात हैं। ये इब्तदाई तखमीना है। रकम पहले ही आइंदा के बजट में शामिल कर ली गई। इसराइल का इंतहा पसंद वजीर इंतमार बन गबीर फिर मस्जिद अक्सा पर चढ़ दौड़ा। दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में अल-अक्सा कंपाउंड में दाखिल। एक हफ्ते के दौरान मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने का ये दूसरा वाक़या है। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत। ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। रात भर जश्न। वजीर आज़म विक्टर ओरबान ने अपोजिशन रहनुमा के हाथों शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं ने अपोजिशन की जीत यूरोप की जीत करार दे दी। मुल्क में बादलों ने फिर बरसने की तैयारी कर ली। आज से 17 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में 16 से 18 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि का इम्कान। PDMA का भी अलर्ट जारी। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रियाद में सड़कें सैराब, कई गाड़ियां डूब गईं। शदीद बारिशों के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। स्कूल्स को ऑनलाइन तालीम का हुक्म जारी। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी पहले, मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर विराजमान। साबिक हैवीवेट आलमी चैंपियन टायसन फ्यूरी ने रूसी हरीफ को शिकस्त दे दी। बरतानवी बॉक्सर ने हम वतन एंथनी जोशुआ को भी चैलेंज कर दिया। बैटल ऑफ बरतानिया में मुकाबला करने का ऐलान। यानिक सिनर ने दिफाई चैंपियन अल्कारेज को हराकर मोंटी कार्लो टेनिस फाइनल जीत लिया। यानिक सिनर ने एक बार फिर आलमी नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। सिनर ने क्ले कोर्ट पर अपना पहला मास्टर्स टाइटल अपने नाम किया। एक ही सीजन में सनशाइन डबल और मोंटे कार्लो जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। यूएस मेजर लीग में लियोनेल मेसी की इंटर मियामी नाकाबिले शिकस्त। इंटर मियामी और न्यूयॉर्क आरबी का मैच 2-2 गोल से बराबर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने न्यूकैसल को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी और सनडरलैंड ने टॉटनहम को मात दे दी। स्पेनिश लीग में मलोरका और रियल ओवेडो ने अपने मैच जीत लिए। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद। गुरुद्वारा पंजा साहब में मजहबी रसूमात अदा की। वो देवदास अपने पारों के पीछे तुम्हारे शहर आ गया है, होशियार रहना। उस 2 टके के देवदास की इतनी हिम्मत
कि सलाबत खान से टकराएगा। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और मोहब्बत और तकदीर के दरमियान झूलती दास्तान, हर किरदार के फैसले कहानी में नया रुख लाने लगे। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूलियत की बुलंदियों पर देखिए हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।